नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल निवेश बड़ी में। फ्रॉम लास्ट 30 years आई हैव बीन एम्पावरिंग एंड गाइडिंग माय इन्वेस्टर्स वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। काफी समय के बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपने एक साथ एक दो नहीं बल्कि 4 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उस पर चर्चा करेंगे ये प्रोडक्ट कौन से हैं और किसके लिए बेनिफिशियल। तो सबसे पहला प्लान है LIC युवा टर्म, दूसरा है LIC डिजी टर्म, तीसरा है LIC युवा क्रेडिट लाइफ और डिजी क्रेडिट लाइफ। हालांकि युवा टर्म और डिजी टर्म एक ही प्लान है, युवा क्रेडिट लाइफ और डिजी क्रेडिट लाइफ एक ही प्लान है, इनके फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस एक ही हैं, बट इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है कि युवा टर्म ऑफलाइन किसी एजेंट के द्वारा लिया जा सकता है और डिजी टर्म ऑनलाइन LIC की वेबसाइट से लिया जा सकता है। उसी प्रकार से युवा क्रेडिट लाइफ LIC का एजेंट ऑफलाइन बेचेगा उसको और डिजी क्रेडिट लाइफ को ऑनलाइन LIC की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे युवा टर्म और डिजी टर्म। ऑल्दो ये दोनों प्लान सेम है बट कुछ डिफरेंस है। तो आप इस प्लान को दो तरीके से खरीद सकते हो, या तो ऑनलाइन खरीद सकते हो LIC की वेबसाइट से, या ऑफलाइन खरीद सकते हो किसी LIC एजेंट से। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो ये कहलाएगा LIC का डिजी टर्म प्लान, अगर आप ऑफलाइन किसी एजेंट से खरीदते हो तो ये कहलाएगा LIC का युवा टर्म प्लान। इन दोनों प्लान्स के हालांकि फीचर सेम है, लेकिन मेजर डिफरेंस इसके अंदर प्रीमियम का है। ऑनलाइन अगर आप इस प्लान को खरीदते हैं तो ये आपको प्लान सस्ता पड़ेगा, यानी प्रीमियम का रेट कम है। अगर ऑफलाइन किसी एजेंट से खरीदते हैं तो ये प्लान आपको महंगा पड़ेगा। और इस बात को सुन के LIC का एजेंट जो है वो काफी दुखी है। क्यों किया है LIC ने ऐसा? जब प्लान के फीचर सेम है, जब प्लान के क्राइटेरिया सेम है, प्लान के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट सेम है, तो इतना डिफरेंस क्यों किया है LIC ने कि प्रीमियम में डिफरेंस कर दिया कि ऑनलाइन खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा और एजेंट से खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। कितना डिफरेंस है आइए उस पर नजर डालते हैं। अगर ये रेगुलर प्रीमियम मोड की पॉलिसी है तो 25 से 30% का प्रीमियम में डिफरेंस है, और ये एक साल के लिए नहीं है, ये पूरी टर्म के लिए। अगर 15-20 साल की पॉलिसी है तो 15-20 साल तक हर साल 25 से 30% का प्रीमियम में डिफरेंस आएगा। और अगर ये सिंगल प्रीमियम है तो 15 से 20% का प्रीमियम में डिफरेंस है। यानी LIC डिजी टर्म जो है वो सस्ती पड़ेगी ऑनलाइन लेने पे, और LIC की युवा टर्म जो है एजेंट से लेने में महंगी पड़ेगी। ऑल्दो इनके प्लान के फीचर्स सेम है। क्यों किया है LIC ने, ये बात समझ में नहीं आती है। क्या LIC ऐसा चाहती है कि ये प्लान वो सिर्फ अकेले ही बेच ले ऑनलाइन और उसका एजेंट ना बेच पाए? दोस्तों, मैं किसी कॉर्पोरेशन के या किसी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, बट जो लॉजिकल बात है वो बात समझने की है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जिसने अपने एजेंट्स को अपॉइंट किया है, किस लिए किया है? इसीलिए किया है कि वो उनके प्रोडक्ट्स को बेचे, अपना एम्प्लॉयमेंट बनाए, अपना रोजगार बनाए, अपनी कमीशन बनाए और अपने परिवार को चलाए। अब आपने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया, अगर आप हमसे डायरेक्ट ले लो यानी कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से ले लो, ऑनलाइन ले लो तो हम सस्ता दे देंगे, एजेंट से लोगे तो भैया हम आपको महंगा देंगे। ये तो बात समझ में नहीं आई। तो एज अ कस्टमर अगर हम सोचेंगे तो कहां से बाई करेगा? कस्टमर तो ऑब्वियसली जहां सस्ता मिलेगा वहीं से बाई करेगा। इसमें कस्टमर की क्या गलती? वही प्लान कस्टमर को जब एजेंट से लेना होगा तो उसे महंगा पड़ेगा, तो वो क्यों खरीदेगा एजेंट से? क्या LIC ये चाहती है कि ये प्लान एजेंट ना बेच पाए? अब क्या रीजन है उसके पीछे, ये तो LIC ही जाने। खैर चलिए हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है JS खंडूजा। एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल निवेश बड़ी में। दोस्तों, पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं LIC का नया रिसेंटली लॉन्च प्लान युवा टर्म टेबल नंबर 875। ये एक प्योर रिस्क कवरेज प्लान है, यानी कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। और इसके अंदर अगर कोई फीमेल परचेज करती है इस पॉलिसी को तो उसको स्पेशल रेट यानी कि स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है प्रीमियम में। स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्लान जैसे बताया कि युवा टर्म जो है वो ऑफलाइन ही खरीदा जा सकता है, और अगर इसके अगेंस्ट में डिजी टर्म की बात करें तो वो ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। दो तरीके के डेथ बेनिफिट्स हैं, एक लेवल सम एश्योर्ड और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब है कि जो बेसिक सम एश्योर्ड आज पॉलिसी लेते समय था
वो पॉलिसी के एंड तक सेम रहेगा और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में समय समय पर सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम भी ले सकते हैं या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी भी ले सकते हैं। चूज द पॉलिसी टर्म, कितने साल की पॉलिसी लेनी है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं और प्रीमियम कितने साल देना है ये कस्टमर खुद डिसाइड कर। स्पेशल रेट मिलेगा वुमन को, जैसे पहले भी बताया। हाई सम एश्योर्ड अगर आप लेते हैं यानी कि ज्यादा सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पर। 2 कैटेगरीज के प्रीमियम रेट हैं इसके अंदर, एक है नॉन स्मोकर रेट्स और एक है स्मोकर रेट्स, यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका प्रीमियम का रेट ज्यादा है, जो लोग नॉन स्मोकर है उनका प्रीमियम का रेट कम रहेगा। तो आइए चेक करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम एज एट एंट्री है 18 साल, मैक्सिमम एज एट एंट्री है 45 साल, मिनिमम एज एट मैच्योरिटी है 33 ईयर्स और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 75 ईयर्स। बेसिक सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर मिनिमम 50 लाख का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसके अंदर 5 करोड़ रुपए का है। सम एश्योर्ड की मल्टीपल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आपका सम एश्योर्ड 50 से 75 लाख के बीच में है तो आप 1 लाख के मल्टीपल में इसको बढ़ा सकते हैं, यानी 50 के बाद 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख एंड सो ऑन। अगर आपका सम एश्योर्ड 75 लाख और 1.5 करोड़ के बीच में है तो आप 25-25 लाख करके बढ़ा सकते हैं, यानी 75 लाख के बाद आपको 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी मिलेगी, फिर 1.25 करोड़ रुपए की, फिर 1.5 करोड़ रुपए की। और ऐसे ही 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में अगर आपका सम एश्योर्ड है तो 50 लाख के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं, यानी 1.5 करोड़ के बाद सीधी 2 करोड़ की, फिर 2.5 करोड़ एंड सो ऑन। और 4 करोड़ से अगर ऊपर है तो आप सीधे 1 करोड़ के मल्टीपल में अपना सम एश्योर्ड बढ़ा के इस पॉलिसी को ले सकते। प्रीमियम पेइंग मोड इसके अंदर रेगुलर भी है, यानी कि पूरे टर्म तक पैसा देना है, लिमिटेड प्रीमियम टर्म भी है, सिंगल भी दे सकते हैं। अगर ये रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम है तो इसके अंदर ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम मोड से हम पैसा जमा कर सकते। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें दोस्तों, अगर ये रेगुलर प्लान है या ये सिंगल प्रीमियम प्लान है या लिमिटेड 10 साल का प्लान है तो इसके अंदर पॉलिसी का टर्म रहेगा आपका 15 से 40 साल का। और यही अगर ये लिमिटेड 15 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म का प्लान है तो 20 से 40 साल का टर्म रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म रेगुलर अगर पॉलिसी है तो पूरे टर्म तक पैसा देना है, लिमिटेड पेमेंट की पॉलिसी है तो 10 साल या 15 साल का ऑप्शन है, और सिंगल प्रीमियम सभी आप जानते हैं कि 1 टाइम पैसा देना होता है। मिनिमम प्रीमियम इसके अंदर 3000 रुपीज है रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान में, और 30,000 मिनिमम है सिंगल मोड पे। तो ये थे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए अब नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, ये कितने प्रकार के हैं। तो ये प्लान 2 प्रकार के हैं, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा आप चूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो लेवल सम एश्योर्ड के अंदर बेसिक सम एश्योर्ड रिमेन्स अनचेंज, यानी पॉलिसी लेते समय जो आपने सम एश्योर्ड चूज किया था वो पॉलिसी के एंड तक, मैच्योरिटी तक सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में पहले 5 साल तक तो बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, 6ठे साल से ये 10% इंक्रीज करना शुरू करेगा, और इसकी लिमिट है कब तक, या तो डेथ हो जाए तब तक बढ़ेगा, या पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाए तब तक हर साल 10% बढ़ेगा, एंड लास्टली मैक्सिमम अप टू 15 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में, तो पहले 5 साल तक सम एश्योर्ड 1 ही करोड़ रहेगा। 6ठे साल से लेके 15 साल तक अगर व्यक्ति जीवित रहता है तो उसमें हर साल 10% इंक्रीज होगा, यानी कि 6ठे साल वो सम एश्योर्ड हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, दूसरे साल हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तीसरे साल 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, और ऐसे ये बढ़ते बढ़ते डबल सम एश्योर्ड बन जाएगा अगले 10 साल में। यानी 1 करोड़ रुपए की बेसिक सम एश्योर्ड की पॉलिसी 15 साल के बाद यदि व्यक्ति जीवित रहता है तो 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी बन जाएगी। डेथ बेनिफिट की अगर बात करें इस पॉलिसी के अंदर दोस्तों, तो रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट और सिंगल मोड में अलग अलग डेथ बेनिफिट्स हैं। तो रेगुलर या लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड या जो इंक्रीज सम एश्योर्ड उस समय डेथ के समय है वो नॉमिनी को पेएबल होता है, लेकिन पॉलिसी उस समय एनफोर्स होनी चाहिए, या 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, जो प्रीमियम वो दे रहा है उसका 7 गुना, और या डेथ के समय जो भी उसने पैसा आज तक दिया है उसका 105% ये नॉमिनी को पेएबल होता है। इन तीनों में से जो भी हायर है, जो सबसे ज्यादा है, वो नॉमिनी को डेथ के केस में एज डेथ बेनिफिट मिलेगा। सिंगल मोड में 125% ऑफ द सिंगल प्रीमियम या बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी हायर है वो नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट डेथ के समय पेएबल होता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर दोस्तों बात करें, चूंकि ये एक प्योर रिस्क कवरेज प्लान है
तो इसके अंदर कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अदर कंडीशंस में दोस्तों, ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट्स इन इंस्टॉलमेंट। ये डेथ होने के बाद नॉमिनी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो वो पूरा सम एश्योर्ड एक साथ ले ले और चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी के अंदर 30 डेज का है। फ्री लुक पीरियड 30 डेज का है। अगर आप पॉलिसी सेटिस्फाइड नहीं है तो पॉलिसी रिसीव होने के बाद आप 30 दिन के अंदर इस पॉलिसी को वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। पॉलिसी लोन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है चूंकि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है। सुसाइड क्लॉज के अंदर अगर पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर डेथ होती है तो 80% ऑफ द प्रीमियम जो है वो नॉमिनी को पे होगा, चाहे वो रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी हो, चाहे वो लिमिटेड प्रीमियम की, चाहे वो सिंगल प्रीमियम मोड की पॉलिसी हो। तो ये तो रहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर कंडीशंस और अदर फीचर्स। आइए अब एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे नजर डालते हैं कि एक्चुअली किस एज पे, कितने सम एश्योर्ड पे कितना प्रीमियम देना होगा। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमने लिया है ऑप्शन 1 यानी कि लेवल सम एश्योर्ड जिसमें इंश्योरेंस नहीं बढ़ेगा। सम एश्योर्ड लिया है हमने इसमें 50 लाख रुपए का और एक नॉन स्मोकर मेल के लिए हमने ये प्रीमियम कैलकुलेट किया है। 20 साल का व्यक्ति अगर 20 साल की पॉलिसी लेता है और रेगुलर प्रीमियम देता है तो 4,550 रुपए जाएंगे। एनुअल प्रीमियम लिमिटेड पीपीटी की पॉलिसी है 15 साल की तो 5,250 रुपए जाएंगे। वहीं 10 साल की पीपीटी है तो 6,600 रुपए जाएंगे और सिंगल प्रीमियम पे 44,350 रुपए जाएंगे। वहीं 30 साल का व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी लेता है तो रेगुलर में 5,950, 15 पीपीटी में 6,850 और 10 पीपीटी में 8,750 रुपए, सिंगल प्रीमियम में 59,550 रुपीज। वहीं 40 साल के व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी लेता है तो उसको 11,700 रुपए देने हैं रेगुलर में, 15 पीपीटी में देने हैं 13,600 और 10 पीपीटी में देने हैं 17,500। वहीं सिंगल में उसको देने 1,21,900 रुपए और इसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, वो अलग से लगेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड को लिया है हमने। सम एश्योर्ड सेम है 50 लाख और नॉन स्मोकर मेल। 20 साल का व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी में देगा 5,850 रुपए रेगुलर में, 15 पीपीटी में 6,750, 10 पीपीटी में 8,550 और सिंगल में 58,400। वहीं 30 साल का व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी के लिए 8,250 रुपए रेगुलर में देगा, 15 पीपीटी में 9,600, 10 पीपीटी में 12,250 और सिंगल में 84,950 रुपए। वहीं 40 साल का व्यक्ति 20 साल की टर्म में 17,850 रुपए देगा रेगुलर में, 15 पीपीटी में 20,850 और 10 पीपीटी में 26,850। सिंगल प्रीमियम में उसको 1,88,950 रुपए देने हैं, टैक्सेस इसके अलावा है। तो दोस्तों ये तो थे फीचर्स एलआईसी की युवा टर्म प्लान के, जो कि सेम फीचर्स हैं एलआईसी के डिजिट टर्म में। लेकिन शुरू में जैसे बताया था, मेजर डिफरेंस इन दोनों पॉलिसीज के अंदर यह है कि यदि आपको युवा टर्म चाहिए तो आपको एलआईसी के एजेंट से ऑफलाइन बाई करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पॉलिसी ऑनलाइन लेनी है तो वो प्लान का नाम हो जाएगा एलआईसी डिजिट टर्म। लेकिन मेजर डिफरेंस इसके अंदर प्रीमियम का है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। ये प्रीमियम के दोनों रेट्स आपके सामने हैं। यहां पे हमने ऑप्शन 1 लिया है लेवल सम एश्योर्ड। डिजिट टर्म में प्रीमियम जहां आप देखेंगे फॉर एग्जांपल 20 साल के व्यक्ति की 20 साल की पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम में जा रहे हैं 3,600 रुपए, वहीं एलआईसी युवा टर्म में 4,550 रुपए जा रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंगल प्रीमियम में जहां जा रहे हैं 37,750, वहां युवा टर्म में जा रहे हैं 44,350। ऐसे ही लास्ट में अगर देखेंगे कि 40 साल के व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी लेता है तो रेगुलर में 9,400 रुपए देता है, 15 पीपीटी में 10,850। ऑन दी अदर हैंड एलआईसी युवा टर्म के अंदर 40 साल का व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी में 11,700 रुपए देगा, 15 पीपीटी में 13,600 देगा। तो डिफरेंस आप देखेंगे बहुत है और इसके ऊपर टैक्सेस अलग से लगेंगे। तो प्रीमियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों किया है एलआईसी ने, ये तो एलआईसी जाने क्यों भेदभाव कर रही है अपने एजेंट के साथ। तो दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों, ये भी स्क्रीन पे है आपके सामने। सबसे लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 40 साल के व्यक्ति 20 साल की पॉलिसी लेता है डिजिट टर्म तो 14,400 रुपए का प्रीमियम देगा रेगुलर में, वेयर एज युवा टर्म में देगा 17,850। बहुत बड़ा डिफरेंस है। 15 पीपीटी में 16,750 और 20,850, लगभग 4,000 से ऊपर का डिफरेंस है। 10 पीपीटी में 21,700 और इधर युवा टर्म में 26,850। सेम वे सिंगल प्रीमियम 1,63,000 और कहां 1,88,000। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो प्रीमियम में दोस्तों डिफरेंस है। अब ये तो एलआईसी ही जवाब दे सकती है कि वो क्यों ऐसे डिफरेंस कर रही है, क्यों वो ये ऐसा चाहती है कि इस प्लान को सिर्फ वो खुद ही बेच ले।
अपनी वेबसाइट के थ्रू और एजेंट इसको ना बेच पाए, क्योंकि अगर प्लान महंगा लगेगा किसी कस्टमर को तो जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन खरीदेगा, LIC एजेंट से नहीं खरीदेगा। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, ना तो मैं LIC के खिलाफ हूं, ना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ हूं, बट मेरी हमदर्दी है इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ, वो किसी भी कंपनी का हो। और LIC के एजेंट के साथ यदि LIC खुद ऐसा कर रही है तो अच्छी बात नहीं है। वो कैसे प्लान बेच पाएगा, कैसे अपना रोजगार चला पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आप अगर LIC एजेंट हैं तो अपने LIC के दोस्तों के साथ, अपने LIC मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ये बात उन तक भी पहुंच जाए कि क्यों LIC ने डिफरेंस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। निवेश बढ़ी।